हेलो एवरीवन। हम लोग कर रहे थे डेटा हैंडलिंग। इन दैट वी हैव कंप्लीटेड टिल हिस्टोग्राम। तो आज हम लोग सीखेंगे पाई चार्ट बनाना। तो पाई चार्ट को हम लोग पाई ग्राफ भी बोलते हैं या सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। तो सर्कल ग्राफ एक्चुअली में क्या होता है? सर्कल ग्राफ इज़ अ सर्कुलर ग्राफ। वो एक सर्कल के फॉर्म में होता है इस तरीके से, जिसमें हम लोग इस सर्कल को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक सेक्टर अपना अलग अलग आइटम्स को डिनोट करता है। तो इसको हम लोग समझने के लिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एक एग्जांपल देखेंगे विच इज़ गिवन इन योर बुक। एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे बोला जा रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज़ ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर शॉप आर गिवन बिलो। तो किसी दिन बेकर शॉप में कितना सेल आउट हुआ, अलग अलग आइटम यहाँ पे दिया हुआ है। ऑर्डिनरी ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक्स एंड पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, अदर्स में कुछ भी हो सकता है, चॉकलेट है, कुछ भी है। इस तरह से कुछ भी अलग अलग आइटम का सेल दिया हुआ है किसी भी शॉप का, उसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट में। ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर दिस डेटा। तो ये जो डेटा दिया हुआ हम लोग को अलग अलग आइटम का सेल्स का, इसका पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक टेबल बनाना होगा। लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन नाउ। तो जैसा कि मैंने बोला है कि पाई चार्ट बनाने के लिए हम लोग को पहले एक टेबल बनाना होगा। तो इस टेबल में हम लोग के 4 कॉलम होंगे। पहला कॉलम जिसमें सभी आइटम्स के नाम लिखे होंगे। दूसरा कॉलम सेल्स कि कौन सा आइटम कितना बिका है, यानी कौन सा आइटम का क्या फिगर है जिसके लिए हम लोगों को पाई चार्ट बनाना है। तीसरा कॉलम होगा फ्रैक्शन का और चौथा कॉलम होगा सेंट्रल एंगल का, यानी उस पाई चार्ट में उस पर्टिकुलर आइटम का कितना एंगल यानी कितना बड़ा हम लोग को पोर्शन लेना है वो इससे पता चलेगा। तो इस तरह से 4 कॉलम्स हम लोग बनाए। फर्स्ट कॉलम में आइटम है लाइक ऑर्डिनरी ब्रेड। तो ऑर्डिनरी ब्रेड का सेल था 320, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो इसको बनाने के पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी आइटम्स है उसका टोटल कर लेंगे। यहाँ पे टोटल सेल्स निकाले जो है 720। तो फ्रैक्शन हम लोग ऑलरेडी पहले फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो फ्रैक्शन निकालना हम लोगों को आता है। तो फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ब्रेड क्या होगा? 320/720, यानी जितना उसका सेल्स है डिवाइडेड बाई टोटल। तो ये हम लोगों को फ्रैक्शन मिला। और उसका सेंट्रल एंगल क्या होगा? ये जो फ्रैक्शन है इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 360 से ही मल्टीप्लाई किए? क्योंकि एक कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो हम लोग को सर्कुलर ग्राफ बनाना है, यानी एक कंप्लीट एंगल बनाना है। तो कंप्लीट एंगल कितना? 360 का होता है। तो 360 का होता है, इसलिए इस फ्रैक्शन को हम लोग 360 से मल्टीप्लाई किए। तो मालूम चला ऑर्डिनरी ब्रेड विल ऑक्यूपाई 160 डिग्री। तो ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए 160 डिग्री सेंट्रल एंगल होगा। उसी तरह से फिर हम लोग बिस्किट का किए। तो बिस्किट के लिए सेल्स है 120, जिसका फ्रैक्शन आया 1/6 और उसका सेंट्रल एंगल निकाले तो आया 60 डिग्री। इसी तरह से केक एंड पेस्ट्रीज़ का निकाले 80 डिग्री, फ्रूट एंड ब्रेड का निकाले 40 डिग्री और अदर्स का निकाले हम लोग 20 डिग्री। तो इस तरह से जितना भी आइटम्स है हमारे पास सब का हम लोग सेंट्रल एंगल निकाल लिए। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहेंगे तो आप सभी सेंट्रल एंगल को ऐड करेंगे तो ये हमेशा दिस शुड टर्न आउट टू 360, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। उसमें से कितना पोर्शन कौन सा आइटम ले रहा है वो हम लोग यहाँ पे सेंट्रल एंगल से डिसाइड करते हैं। तो अब इस टेबल के बन जाने के बाद हम लोग बनाएंगे सर्कल ग्राफ। जब हमारे पास टेबल रेडी हो गया है तो वी कैन गो फॉर द सर्कल ग्राफ। तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसमें अलग अलग जो हमारा आइटम है, जैसे ऑर्डिनरी ब्रेड, इसका 160 डिग्री था। तो यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ करेंगे और इस रेडियस से 160 डिग्री का एक एंगल फॉर्म करेंगे। तो ये जो 160 डिग्री का एंगल है ये हम लोगों का ऑर्डिनरी ब्रेड का पोर्शन है। उसके बाद बिस्किट्स था 60 डिग्री का। तो यहाँ पे बिस्किट्स के लिए हम लोग यहाँ पे फिर 60 डिग्री का एंगल बनाए, ये हम लोग को बिस्किट का पोर्शन देगा। इसी तरह से केक्स एंड पेस्ट्रीज के लिए फिर 80 डिग्री का बनाएंगे, फ्रूट ब्रेड के लिए फिर 40 डिग्री का बनाएंगे और जो बचेगा लास्ट में वो अदर्स का 20 डिग्री है। तो इस तरह से अलग अलग आइटम का हम लोगों को अलग अलग सेक्टर्स बना लिए हम लोग एक सर्कल में, और इसी को हम लोग बोलेंगे पाई चार्ट। और उसके बाद हम लोग इसका लेबलिंग कर देंगे, लाइक 160 डिग्री वॉज फॉर ऑर्डिनरी ब्रेड, 60 डिग्री वॉज फॉर बिस्किट्स, देन 80 डिग्री वॉज फॉर केक्स एंड पेस्ट्रीज, 40 डिग्री वॉज फॉर फ्रूट ब्रेड एंड 20 डिग्री वॉज फॉर अदर्स। तो इस तरह से सभी का अलग अलग हम लोग यहाँ पे लेबलिंग कर देंगे, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा सेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वी कैन ऑल्सो सेड
ऑल द सेक्टर्स विथ डिफरेंट शेड्स, और फिर उसका इंडेक्स बना के भी हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा शेड किस आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हम लोग का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है इन अ सर्कुलर ग्राफ विच इज ऑल्सो कॉल्ड पाई चार्ट। That's all for the day. Thank you everyone.